जो रक्स किया जा रहा है इसको फैमिली देख सकती है आपकी बेहतरीन फैमिली ड्रामों की परफॉर्मेंस। हमें रक्स की इकसाम भी बतानी है कि ये कौन सा रक्स है। अच्छा नहीं कर, ये है बदतमीजी वाला रक्स। अच्छा ये स्टेप मेरा बहुत फेमस है। ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे राइटर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अब एक राज फाश करूं, कितने ही ऐसे थिएटर हैं जहाँ पे मैंने सेंसर में ड्रामा कोई और दिखाया, शो में कोई और दिखाया। सेंसर वाला कर लो, शो वाला बाद में कर लेंगे। शो पे कुछ, अल्लाह की कसम, ये मैं कसम खा रही हूँ। ये सेंसर वाले मिले होते हैं फिर साथ? मुझे नहीं पता, मैंने कितनी दफा किया है। इरम आउट है, फ्ला इंटर हो गया, फ्ला हो गया, तो कौन सा स्क्रिप्ट है? जो लोग घर से ड्रामा देखने आते हैं ना, एंटरटेनमेंट, इंजॉय, वो रोने तो नहीं आते। तो अगर हम उनके साथ थोड़ा बहुत हेलो हाय हंस लिए तो क्या है? लड़कियां नहीं कहती कि आप आए और ड्रामा देखें हमारा। कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें बोलूँ कुर्बान, मैं फलां जगह काम कर रही यार, ड्रामा देखना है, तुम नहीं आओ। अब जो थिएटर है ना वो दुबई बन गया हुआ। वहाँ पे होता था, कॉल पे बात होती थी, आए जी रात को आए, हमें कलेक्शन दें, हमें माला पहनाए, फूल दें, ये वो। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मीन्स के वो माला होती है 100 दिरहम की या 200 दिरहम की, 500 दिरहम की, 1000 दिरहम की। वो यहाँ पे भी यही सीन चल गया हुआ ना कि आए ड्रामा देखें, चाय में भी फूल लेना। क्राइटेरिया क्या होता है किसी को अपने ड्रामे में कास्ट करने के लिए? एक न्यू लड़की है, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने जो लड़की काम कर रही है ना, जब उसकी पेमेंट 15,000 होती है ना, उसके खर्चे भी 15,000 होंगे। जब उसकी पेमेंट बढ़ती है वो अपनी फिर औकात से बाहर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो फिर उसको जहाँ 2 डांसर होते हैं वहाँ 4 आ जाते हैं। यानी लाहौर में 17 थिएटर हैं और 17 थिएटर में तो जाहिर बात नसीम विकी साहब नहीं। आप मेरे साथ चले किसी भी थिएटर में, आप किसी भी थिएटर में साथ चलो, आपको कोई भी स्टोरी अगर नजर आए, कोई स्टोरी कि ये ड्रामा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, आजकल फीमेल एक्ट्रेसेस में ये नशावर अद्वियात का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। सिगरेट वगैरह तो कोई पीता हो तो पीता हो, अदरवाइज मैंने तो नहीं देखा कोई बाहर बड़ी दारू चल रही है, कोई बड़े अदाकाराएं यूज करती हैं वैसे जर्नल। मैं तो करती हूँ। अच्छा, अब मैंने छोड़ दी, मैं अच्छी बच्ची हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री ने जिद्दत का रास्ता अपना लिया है और बहुत से पाकिस्तान के स्पेशली पंजाब के थिएटर्स ऐसे हैं जो अब डिजिटल होने जा रहे हैं और इसकी बुनियाद तारीखी तमासील थिएटर ने रख दी और अब फनकार भी फैमिली ड्रामे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फैमिली ड्रामों को और जिनको कहा जाता है और फैमिलीज़ को थिएटरों में लाने में नए हमारे आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्या ये जिद्दत कुछ नया करने जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे हम। थिएटर इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा हैं, परफॉर्मर हैं इरम चौधरी साहिबा, जिन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस बड़ी तब्दीली के हवाले से और कुछ तनाज़ात थिएटर इंडस्ट्री में चल रहे हैं जहां पर सीनियर और जूनियर फनकार आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। इरम, जो अब ड्रामा हो रहा है जिसको फैमिली ड्रामा कहा जा रहा है, ये पूरे पंजाब में स्पेशली लाहौर में क्या वाकई स्क्रिप्टेड ड्रामा है? और जो रक्स किया जा रहा है इसको फैमिली देख सकती है आखिर? पहले मुझे एक बात बताओ, किस थिएटर के पास राइटर है? किसी थिएटर के पास प्रॉपर राइटर है जो ड्रामा लिखता हो, स्टोरी लिखता हो? किसी के पास भी नहीं है। हम लोग जब थिएटर आते हैं ना, पहले होता था कभी, मतलब मैं जब अल्फला पे काम करती थी, अल्फला जैसा थिएटर कोई भी नहीं था, बहुत मिस करती हूँ। अल्फला पे हम लोग ना 21 दिन ड्रामा करते थे, तो जो तीसरा वीक होता था ना, हम लोग 4-5 दिन रिहर्सल करते थे आफ्टर शो। ठीक है, अब क्या होता है, हम थिएटर जाते हैं, हाँ जी क्या करना है, अजी जाओ जी तुसी बाहरों आए हो तो ए हो गया, तो तुसी इंटरव्यू लाना आए हो। ये नहीं होता इस तरह यार, क्या करेंगे हम स्टेज पे जाके? कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ लिखा हुआ नहीं आपको दिया जाता? कभी भी नहीं मिला मुझे। मैंने आपका इंटरव्यू करना है तो ये मैंने अपने सवाल तैयार किए हैं, ठीक है? तो यानी कि आपको कुछ भी नहीं दिया जाता, कोई तैयारी नहीं है? नहीं जी, हम जाते, हाँ जी क्या करना है, आप बाहर से आई हैं, यहाँ आप इंटरव्यू, आप फिल्म स्टार हैं, आपके साथ शूटिंग वाला सीन होगा। यार क्या हो गया है? अच्छा, और जो बोलना है वो फिल्बदी बोलना है, जो मुंह में आ रहा है वो ये आउटडोर की बात बता रही हूँ। ठीक है, लाहौर में कहीं कहीं हो रहे होंगे ड्रामे, मैं तो काफी टाइम से नहीं कर रही काम लाहौर में, लेकिन लाहौर में हो रहे होंगे। लाहौर में भी अगर मुझे किसी की डायरेक्शन में काम करने का मजा आया था ना, तो नसीम विकी साहब की, उसके अलावा नहीं। क्योंकि उनका ड्रामा आप देख रहे होते ना, पता चलता है यार ये कोई स्टोरी लाइन है, ये हो रहा है, ये
नहीं तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, वही है वो लगा दिया, सेट लगा दिया। यानी लाहौर में 17 थिएटर हैं और 17 थिएटर में तो जाहिर बात नसीम विकी साहब नहीं आप मेरे ड्रामा साथ लिख के चलें दे किसी भी सकते। थिएटर में, आप किसी भी थिएटर में साथ चलो, आपको कोई भी स्टोरी अगर नजर आए, कोई स्टोरी कि ये ड्रामा यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे खत्म हुआ है, फिर बताना, चलते हैं आज चलो मेरे साथ। सारे थिएटरों के इतना राउंड लगा बड़ा के आते हैं। चैलेंज। मैं सच कह रही हूँ, स्टोरी बताओ ना किस ड्रामे पे चलती, क्योंकि राइटर ही नहीं है हमारे पास, हम इज्जत ही नहीं करते राइटरों की, हमें पता ही नहीं राइटर कौन है भाई, जिसने लिखना है उसका माइंड और होता है। तो जो ये ड्रामे लिख रहे हैं वो क्या है? पता नहीं क्या है ये बस वही है, हर बंदा तो डायरेक्टर बन गया हुआ है, एक ही थीम पे ड्रामे लिखे जा रहे हैं। अब तो फनकारों को भी मौका देते हैं प्रोड्यूसर के, चलो ये तुसी आप ही ड्रामा यही तो डायरेक्ट बात- कर दो, यही तो बात तो वो है। म्यारी ड्रामा नहीं, फिर वो डायरेक्ट कर सकते वो हैं। पैसे बचा रहे होते हैं डायरेक्टर के, क्या मतलब? जाहिर है भाई, कौन करेगा, उनको कौन डायरेक्शन afford के अलग से पैसे नहीं मिलते? करेगा? मुझे तो नहीं कभी मिले यार मैं वही तो बता रही हूँ कि जब डायरेक्टर होगा, राइटर होगा, आपका ड्रामा लिखा जाएगा, पता होगा, हमें स्क्रिप्ट दो ना, मजा आएगा ना काम करने का, काम करवाओ काम, इस तरह थोड़ी होता है। और जो रक्स पेश किया जाता है, ये गानों की सिलेक्शन कौन करता है, किस हम तरह खुद से होती है? करते और फिर जो दरमियान में इशारेबाजी हो जाती है, और अब कहा जाता है कि नहीं नहीं हम फैमिली थिएटर है, तो इसमें डांस भी जाहिर बात है उसी हिसाब से होगा। तो आप समझते हैं कि डांस जो है वो जाहिर बात है ड्रामे का लाजमी जुज़्व है, हिस्सा बन चुका है, सिचुएशनल रक्स हो रहा है और बिल्कुल साफ सुथरा रक्स पेश किया जा रहा है? पहले भी कोई वल्गर नहीं था, अच्छा, मैंने नहीं देखा, आपने लाहौर में देखा? मैंने नहीं देखा, लाहौर में मैंने नहीं देखा। कितने अरसे से हैं आप थिएटर इंडस्ट्री से? 40 साल हो गए मैं थिएटर इंडस्ट्री में, हाँ। या लाहौर में, नहीं नहीं थिएटर इंडस्ट्री। मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, 15-16 साल हो गए होंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने नहीं देखा लाहौर में, मतलब मैंने गंद नहीं देखा, जो मैं जेन्युइन आउटडोर की मैं कसम नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं कहीं मैंने कुछ देखा हुआ है। और जो क्लिप्स लाहौर के या दीगर शहरों के वायरल देखो, होते हैं, public अब- वो एआई होते हैं? मैं बताती हूँ, होते होंगे किसी के, मेरे तो नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, जो लोग घर से ड्रामा देखने आते हैं ना, एंटरटेनमेंट, इंजॉय, हम्म, वो रोने तो नहीं आते, सही है। और वो फूफी के जनाजे पे तो नहीं आए होते। तो अगर हम उनके साथ थोड़ा बहुत हेलो हाय हंस लिया तो क्या हो गया? नहीं नहीं, हेलो हाय में हेलो हाय के मतलब और हंस लिया। इशारे करने में नहीं, फर्क गंदे है। इशारे इरम, नहीं, मैंने कभी नहीं किया, मैं शरीफ औरत हूँ आप जब यहाँ पर बैठी हैं, आप अपना नहीं पूरी अपनी वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो बताएं ना, सच बोले आज। मैं सच बोल रही हूँ, जो करती होंगी, मैंने नहीं कभी किया, मैं करती शरीफ हो हैं? गई। करती हैं, जब वो, मैं क्या बताऊँ नहीं बताएं आप। गंदे इशारे करती होंगी, लेकिन बिल्कुल भी अब साइलेंट रह के तो नहीं ना फिर होता काम। हॉल अब देखो, हम इस तरह करके गाना तो नहीं कर सकते ना, हाँ कैसे हैं आप, हॉल में बंदे भी बिठाती हैं अदा कराएं? तो बंदे ही होते हैं और बांदर बैठे होंगे। नहीं, खुद के ए आना, तुसी ड्रामा देखना, साडा सीटें लगवाना, ये आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रही है, इल्जाम। सारी बकवास है, लड़कियां नहीं कहती सारी कि बकवास। लड़कियां नहीं कहती कि आप आए और ड्रामा देखें हमारा। कहती हैं, मैं भी कहती हूँ। अच्छा, मैं अब तुम्हें बोलूँ कुर्बान, मैं फलां जगह काम करी यार, ड्रामा देखना है, तुम नहीं आओगे? किसी शहर में जाऊँ, आओगे? मैं तो 4000 का टिकट छेती नाल और ना यार तुम आओगे कि नहीं? मैं किसी सिटी में आई हूँ तो मैं तुम्हें बोलूँ कुर्बान, अब मैं ड्रामे पे आई हूँ तो तुम आना, चक्कर लगाना, आओगे कि नहीं आओगे? अच्छा, आओगे? ये continue यारी करो। दोस्ती, यारी अच्छा, दोस्ती में। ये पहले प्रोड्यूसर के साथ तय नहीं होता कि हम इतने का बिजनेस देंगे या इतने सीटें डेली लगवाया करें? क्योंकि आप खुद भी प्रोड्यूसर नहीं है, आप खुद प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए मैं सवाल आपसे वही पूछ रहा हूँ जिनके जवाब आप क्लियर दे सकें। आपस मैं में- आपसे बिल्कुल कोरियोग्राफर के मुतालिक सवाल नहीं करूंगा, जी, जी। मैं बिल्कुल आपसे कोई चाय बनाने वाले से आप मुतालिक सवाल बहुत नहीं अच्छे बच्चे हैं करूंगा। मुझे आप बताएं कि क्या तरीकाकार होता है जब किसी आर्टिस्ट को कास्ट किया जाता है, कि किस तरह से कास्ट कर, जब मैंने कास्ट कैसे बनाई जाती है एक ड्रामे को ऐसे- हिट करवाने के लिए? ऐसे- कैसे, ताकि जब हमारे हमने जो ड्रामे व्यूअर्स produce किए हैं ना- उनको पता चले कि अच्छा एक ड्रामा है बताती पेश किया जाता है, उनमें किन चीज़ों को मलहूज़े खातर जो इन्वेस्टर होता है, जो सरमायाकार होता है, वो रखता है। मैं बताती हूँ, जब हमने ड्रामे प्रोड्यूस किए थे ना, तब टाइम और था, सही है। अब टाइम और है। हम्म, अब जो थिएटर है ना वो दुबई बन गया हुआ है। लाइक जैसे दुबई में मैंने दुबई में काम किया, मैंने 1000 दफ़ा अपने हर इंटरव्यू में बताया मैंने काम किया। अच्छा, वहाँ पे होता था, कॉल पे बात होती थी, आए जी रात को आए, हमें कलेक्शन दें, हमें माला पहनाए, फूल दें, ये वो। अब यहाँ पे भी वही सिस्टम हो गया है। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मीन्स के वो माला होती है 100 दिरहम की या 200 दिरहम की, 500 दिरहम की, 1000 दिरहम की, वो फूलों की माला होती है, या क्राउन होता बना हुआ लाइक गिफ्ट, ठीक है, वो लिखी जाती है लड़की के अकाउंट में कि इसने आज इतने फूल या इतनी माला या इतने क्राउन इसको मिले हैं। अच्छा। वो उनका डील होता है, मतलब कोई फिक्स होती है, कोई परसेंटेज जो भी ओनर होगा हाँ वो या- उनका वो यहाँ पे भी यही सीन चल गया हुआ ना कि आए ड्रामा देखें, चाहे मेरी फूल ले आना, KFC ले आना, अम्मी ने बर्गर खाना है, पापा ने KFC खानी, इस तरह ही होता है ना अभी वो क्योंकि अभी थिएटर में ना हर बंदी तो थिएटर में आ रही, हर बंदी उठ के थिएटर में आ रही। मैं किसी को बुरा नहीं कहती, आओ बिस्मिल्लाह,
वेलों की हो रहा है। क्राइटेरिया क्या होता है किसी को अपने ड्रामे में कास्ट करने के लिए? एक न्यू लड़की है तो क्या उसका, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने मैस कॉम किया, उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, ट्रेनिंग की हमने, फिर सारा सीनियर से सीखा। एक लड़की थिएटर में आती है परफॉर्म करने के लिए, अदाकारा का उसके साथ नाम लिखा जाना होता है, तो वो किस तरह से अदाकारा बन जाती है? कैसे उसको आते ही पहले ड्रामे में कास्ट करके? टाइटल भी कई तो अदाकाराओं ने की हैं। मैंने आज तक कोई अदाकार देखी नहीं, डांसर देखी है, अदाकारें नहीं देखी। अदाकार और होते थे, ये डांसर हैं। क्योंकि जो फंक्शन वाली लड़कियां वो आजकल ड्रामे में आने शुरू हो गई हैं, तो ज़ाहिर है वो ड्रामे पे आएगी, उसकी पब्लिसिटी लगेगी, वो फेमस हो जाएगी, तो उसके फंक्शन के पैसे भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फंक्शन वाली होती हैं वो बेचारी फिर स्टार बन जाती हैं। फिर आके वो जो सीनियर काम कर रहे होते हैं, हमने इसके नीचे काम नहीं करना, हमने इससे नीचे छोटी फोटो पे काम नहीं करना, वो फिर टिकटें भी लगवाती हैं, फिर वो सारा सेटअप भी यही होता है। और टिकटों वाली बात बुरी नहीं, मैं इसको बुरा नहीं समझती, जो बिजनेस दे रही है लड़की तो वही कास्ट होगी। लगती हैं, लगती होंगी, मैं भी लगाऊंगी जब कभी मेरा दिल करेगा। यानी कि आप प्रोड्यूसर को कहेंगे कि मुझे 2 लाख पेमेंट दें हफ्ते की और मैं 5 लाख का आपको बिजनेस देती हूँ, लोगों को बुला के कहती हूँ कि यार मेरा ड्रामा देखिए। मैं एक बात बताऊँ, मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर ने कहा ही नहीं कि मुझे टिकट मंगवा के दो। इरम ये क्या मामला होता है कि आते हैं हम हॉल में जाते हैं थिएटर ड्रामे के, तो सीटें खाली होती हैं, ऊपर बुक्के पड़े होते हैं, ऊपर 100-100 के 500-500 के नोट एक पूल पे चिमटे होते हैं, फिर कहीं पे लड़कियों की बड़ी बड़ी फोटोज होती हैं। तो आप नहीं समझती उनकी जगह पे ड्रामा बीन होना चाहिए, ना कि खाली फोटोज उनकी? वो सिर्फ ना लड़कियां एक दूसरे को दिखाती हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही कि मेरे बड़े वो है तो ये वो, मैं फलां जगह गई मेरा ये हो गया, ये कुछ भी नहीं। अपने पॉकेट से ये पैसे देती हैं, बाहर से बुके मंगवाती हैं, बुके मंगवा के सीटों पे रखवाती हैं, पिक्चर्स भी खुद बनवाती हैं। इतना कोई फैन वेला नहीं फिरा। इतनी पेमेंट होती है कि इतने 20-20 बुक्के मंगवाएं डेली, क्यों? टिकटॉक में बैठती तस्वीरें मंगवाएं और वो सारा करें, फिर सारी सोशल मीडिया। कितनी एक हिट लड़की जो है ड्रामा इंडस्ट्री की मेन रोल करने वाली, कितनी को पेमेंट होती है? और पेमेंट में क्या गुजारा होता है आर्टिस्ट का, फीमेल आर्टिस्ट का? जितने महंगे ड्रेसेस, प्रॉप्स और डांसर लड़के पीछे सारा ये वो। मैं बताती हूँ, जो लड़की काम कर रही है ना, जब उसकी पेमेंट 15,000 होती है ना, उसके खर्चे भी 15,000 वाले होते हैं। जब उसकी पेमेंट बढ़ती है वो अपनी फिर औकात से बाहर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो फिर उसको जहाँ डांस 2 करने डांसर का होते हैं क्या वहाँ 4 आ फायदा? जाते हैं। फिर उसको डांस करने का क्या फायदा अगर उसको घर के लिए बचना कुछ नहीं, खर्चे देखो सारे घर में तो बराबर। अल्लाह ने दे ही देना कुछ ना कुछ। सोशल मीडिया में कहते रही हूँ, सोशल मीडिया से बहुत कुछ आ जाता है अल्लाह के हुक्म से। लाइव बैठ के बहुत कुछ कमाया जा सकता है आजकल फीमेल एक्ट्रेसेस में ये नशावर अद्वियात का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी अच्छी डांसिंग पिल्स, आइस और इस तरह के दूसरे जो देखिए, नशे मुझसे ऐसे सवाल ना करें, मैं शरीफ औरत हूँ। नहीं, मैंने ये अल्लाह माफ करे नहीं कहा कि आप करती हैं नशा, मैंने ये नहीं आपसे सवाल किया। देखो, नशा तो थिएटर के अलावा भी लोग करते हैं। जो गलियों मोहल्लों में ऐसे वो जहाज टैप बन के दाता साहब के बाहर नहीं देखते, वो के थिएटर करते हैं, वो भी तो नशा ही करके गिरे होते हैं। पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी आई हैं कि कई अदाकाराएं और अदाकार हैं जो पहले नशा करते हैं और फिर वो स्टेज पे चले जाते हैं। कि ऐसा जहाँ से रिस्क कमा रहे हैं वो ठीक है करना? यार जाते होंगे, मैंने तो नहीं देखा किसी को। सिगरेट वगैरह तो कोई पीता हो तो पीता हो, अदरवाइज मैंने तो नहीं देखा कोई बाहर बड़ी दारू चल रही है, कोई बड़े नशे नहीं, सादा सिगरेट, सादे की सादा कढ़ाई वाला होता है। सिगरेट होता है यार। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीती। मुझे ना पूछो। सिगरेट पीने की बात की मैंने, ऐसी बातें नहीं है। अदाकाराएं यूज करती हैं वैसे जर्नल मंशियात का इस्तेमाल? मैं तो करती थी, बाकियों का मुझे नहीं पता। अच्छा, अब मैंने छोड़ दिया, मैं अच्छी बच्ची हो गई हूँ। नशा कोई भी ना नहीं करना चाहिए यार, सूखे नशे नहीं करने चाहिए। बहुत बड़ा अगर कोई अंदा है, दिमाग गुम हो जाता है। ये खुश्क नशा कौन सा होता है? अब ये लड़का मेरी डिटेल में जाना चाह रहा है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। यही आइस वगैरह, ये हैश जो भी है, क्यों मुझसे ऐसे, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, मैं शरीफ औरत हूँ। मैं अच्छी बच्ची होगी, मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। यार नशे तो देखो अब वैसे फील्ड के बाहर भी हो रहे हैं। कोई मैं नहीं समझती कि थिएटर में ही सिर्फ नशे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। मैंने सुना है, देखी भी हैं लड़कियाँ हमारे अंदर जो आके बैठती हैं। मैंने 2-4 ऐसी पार्टियाँ अटेंड की हैं जहाँ पे वो थी, हाँ कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, कहाँ ऐसे फलां बैठी हुई है, वो भी कर रही हैं। लेकिन ये माफिया किस तरह इतना रसाई कर लेता है? बात पूछने का मकसद ये। मैं बताती हूँ, आपको जब भूख लगती है, खाना बनवाना होता है, घर कहते हो खाना बना दो, या बाहर कुछ खाना हो तो लेने जाते हो, सब्जी या कुछ भी। यही हिसाब होता है जब नशे को भूख लगती है ना, नशे की, तो वो ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से। पैदा हो जाती है
मतलब जो डीलर होते हैं, जो अब तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक डीलर सारे गायब हो गए हैं। अंडरवर्ल्ड माफिया ने भी इस इंडस्ट्री को तबाह करने में अपना किरदार निभाया है। मेरा उनमें कोई राब्ता नहीं है। 15 साल का तजुर्बा है आपका इस इंडस्ट्री का और आप कह रही हैं बातों को घुमा रही हैं। ऐसा तो नहीं हो देखिए, सकता मैं ना- कि इरम चौधरी जैसी सोशल मैंने तो मीडिया पे नहीं बैठकर देखा। दबंग गुफ्तगू करने वाली यहाँ पे शर्मा रही है और बाद में नहीं, मैं शर्मा नहीं रही, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि कहाँ है वो, बताओ मुझे। कोई भी नहीं है अब। कानून सबसे बड़ा बदमाश है और कुछ भी नहीं है। उससे कानून पहले था हो गए, सीसीडी से पहले थे। सीसीडी के बाद तो कुछ नहीं है ना। हमारे आर्टिस्टों की कुछ वीडियोस आ जाती हैं, किस तरह से? अच्छे तरीके से बनवाती हैं तो आ जाती हैं, ना बनाओ ना आन। लेकिन आजकल फैशन बन गया हुआ है। जिसकी वीडियो नहीं आती वो कास्ट नहीं होती, वो स्टार नहीं बनती। जो वीडियो आ जाए तो जो 50,000 पेमेंट ले रही है वो बाद में कहेगी 4 लाख रुपए लूंगी, मैं इरम से पहले गाना नहीं करूंगी, अच्छा, इरम की फ़ोटो छोटी करो। तो अब इरम तो नहीं वीडियो ला सकती अपनी, क्योंकि मेरे सारी इज्जत कर देने। तो ये पब्लिसिटी स्टंट होता है। यस, वीडियो, मेरी बात सुनो, वीडियो आपकी मर्ज़ी से बनती है, बनती हैं, मैंने भी बनाई है, बनती भी होंगी, लेकिन जब आ गई है मार्केट में तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ तो फिर आप एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं हो, तो या फिर इसी मकसद के लिए ही बनी थी कि कल को यूज़ करेंगे। समझ रहे हो? ये होता है पब्लिसिटी के लिए बस, या पेमेंट बढ़ाने के लिए, आजकल या एक- पब्लिक में इन रहने के लिए कि बस भाई मुझे डिस्कस करो बैठ के। इरम आजकल एक और भी चीज़ें कुछ चली हुई हैं, कुछ हमारी अदाकाराएं हैं वो एक दूसरी पर इल्ज़ाम तराशियां लगा रही हैं। इन्हें मेरी गड्डी ते फायरिंग करवाती हो, कहते मेरी गड्डी ते फायरिंग करवाती, उन्हें उनकी गड्डी ते फायरिंग करवाती, उन्हें उनकी गड्डी ते। ये कैसे हो जाती है? और फिर फिल फोर यानी कि कानूनी कार्रवाई होने से पहले, जांच पड़ताल तहकीकात होने से पहले अगले बंदे को पता भी लग जाता है कि इरम ने फायरिंग करवाई थी, कुर्बान ने करवाई है, फलाने करवाई, फलाने करवाई। ये क्या मैं एक माजरा बात होता है, कहूँ- क्यों ऐसा होता है? ये ना आपस की चिड़बाजी होती है, जिसको कहते हैं ना वो लड़ाई आपस की, एक दूसरे के साथ जेलस या कुछ भी कह लो। फायरिंग करवाना या करना ये बड़ा जिगरा रखने की बात है, किसी के ऊपर गोली चलाना। मैं समझती हूँ यार बंदे का ना बड़ा वो होता है कि मैं किसी पे गोली, हाँ जिनकी होती है उनका नुकसान तो होता है, ठीक है, और जिनकी हुई है बेचारी की उसका नुकसान हुआ है, तो जिसने नहीं करवाई उसने नहीं करवाई, तो वो बोले नहीं करवाई मैंने, तो उसकी ना हमें चाहिए कि कानून इस बात को पहले वेरीफाई करे, पता करे कि किसने कंफर्म किया भी है कि नहीं। लेकिन हमारी आर्टिस्ट हैं जिनके माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो करवा भी देती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता होता है। अच्छा, तो उसके बाद मामला सॉर्ट आउट हो जाते बासानी। अगर पीछे कोई ना, मतलब जिसने फायरिंग करवाई है, जाहिर है उसका कोई ऐसा सेटअप होगा ना जिसने आगे अगला भी सोचा ही होगा कि मैं आगे जाके क्या स्टेप उठाऊंगा, या जो मेरे आगे आने वाला मैं उसके साथ क्या करूंगा। ड्रामा को ज्यादा प्रोड्यूसर ने बर्बाद किया या फिर तमाशबीन ने, या फिर प्रोड्यूसर ने तमाशबीन को ला के बर्बाद किया इंडस्ट्री को? ये बात है, जो बंदा हॉल में बैठ के आपके लिए 1000, 500, 50,000 या 5,000 की टिकट लेता था ना, जब आप उसको बैक स्टेज ले गए हो तो फिर वो हॉल में नहीं बैठेगा, फिर वो बैक स्टेज आने की आदत पड़ेगी उसको। अब जो प्रोड्यूसर है ना वो माशाल्लाह ढूंढते हैं इन्वेस्टर, हमें कोई मिल जाए, हम किसी को छुरी फेर दें, हम किसी से पैसे ले लें, हम ड्रामा लगा लें, बाद में उसको कहेंगे भाई नुकसान हो गया बस अल्लाह हाफ़िज़। तो बेचारे कुछ फंस जाते हैं, कुछ बेचारे बहुत सियाने होते हैं, ये होना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बड़ी होती जी, ये अगर 50,000 का कोई एक्टर है तो उसकी पेमेंट नए बंदे को बता देंगे इसकी लाख रुपये पेमेंट है, उसकी बता देंगे 50,000 पेमेंट है, उसकी जिसकी 20,000 है। इस तरह होता है, उसको छुरी फेर दी, दोबारा नहीं आएगा, वो आएगा कभी भी नहीं आएगा ड्रामे पे, हॉल में तो कभी भी नहीं जाएगा। तो फिर हमारी गई ना 5,000 की टिकट, तो एक तो बंदा बकरे गया को छुरी फेरने के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ना। लड़कियों का इस्तेमाल मैंने तो नहीं देखा, किया होगा जिन्होंने करना होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है आफ्टर शो रिहर्सल होती है तो फिर इतनी लंबी हो जाती है कि रिहर्सल ही हो जाती है, वहाँ पे सब बैठे होते हैं, तो वो फिर यही होता है कुछ। वैसे तो जाहिर है कोई लड़की ऐसे थोड़ी अपने घर बुला के बैठा लेगी किसी को पास अपने, रिहर्सल पे बैठ सके। ऐसी आप ठीक है, और सुनाए कहाँ कर रही हैं आप? जाओ पाजी बैठो नाल जाके वो दे, कुछ नहीं होता, आयो रिहर्सल हो रही शो तो बाद, इस तरह हो जाता है फिर। यानी कि आप समझती हैं कि अदाकाराओं की और तमाशबीन की दोस्तियां करवाने में प्रोड्यूसर्स का कलीदी किरदार है। कुछ प्रोड्यूसर्स का जो फिर बाद में कहते हैं अस्ते पाई है जो काम कभी कीता ही नहीं, सान तो पता ही नहीं, लेकिन होते हैं भी। नाम ले लूंगी तो बहुत लड़ाई हो जाएगी। मैं कहता हूँ आज बता दे कि 2-4 के नाम। अरे नहीं, क्या कह रहे हो, अगले इंटरव्यू में पूछ लेना। लड़कियों के जो शोबी स्टार्स होती हैं फीमेल,
क्योंकि ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज रहती हैं। ड्रामा इंडस्ट्री की जो लड़कियां और लड़के होते हैं उनका स्पेल वाइज चल रहा होता है कि 5-6 दिन का या 15 दिन का 40 दिन का स्पेल है, उन्होंने जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करवाना है और साइड पे हो जाना है। थिएटर में मुसलसल हफ्ते के लिए दूसरे थिएटर में गए, फिर घूम के आर्टिस्ट इधर आ गए, आपस में भी इनके अफेयर्स चलते हैं एक दूसरे के साथ, मेल और फीमेल के मोहब्बतें, दावे और सब कुछ के मैं तेन सुपरस्टार बना दांगा, कुड़ी कह रही है तो कुड़ी जड़ी है मुंडे नू कह रही है अगर मेन है तो तू मेरे गाने च आना है, मैं वे तेन चुक के मेन ते लवा दांगी, ये करांगी। ऐसा कुछ चलता है कि नहीं चलता? चलता। क्या होता है इनका तरीका वारदात? तरीका वारदात ये होता है कि जैसे मैं भी नई नई फील्ड में आई हूँ, देखेंगे लड़की नहीं है, आओ जी बैठो, ये बहुत बड़े वो सेटअप सारे भाई ने बहुत ज़रा एटमा करो इन्हें दे नाल, ठीक है जी कास्ट हो गई, सेटअप लगा लिया, उसके बाद बेचारी देखती रह जाती मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन ये नई लड़कियों के साथ होता है, जो मेरे जैसी खरांट औरतें हैं उनको नहीं हाथ पाने। हमें तो कोई नहीं करता, लेकिन देखा है मैंने, जेन्युइन बात है, हुआ भी था मेरी एक फ्रेंड के साथ। अच्छा। और मैंने 2-3 लोगों को मना भी किया था, मैं क्या यार ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ कर रहे हो? तो वो फिर दोनों आर्टिस्ट बेचारे कहते सॉरी माफ कर दे, गलती हो गई। क्या वजह है कि थिएटर के फनकार की वो इज्जत नहीं होती जो टीवी या फिल्म की होती? कहाँ पर कमी देखती हैं ये? मुझे सवाल करते हुए बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है कि आर्टिस्ट, बड़े और मजे हुए आर्टिस्ट जो हैं वो थिएटर के हैं, वो लड़की है या लड़का है, क्योंकि उन्होंने लाइव परफॉर्म करना है और हर रोज़ करना है और मतवातर 2 से 2.5 घंटे उन्होंने परफॉर्म करना है, लेकिन उनको वो इज्जत, वो मुकाम नहीं दिया जाता जो टीवी और फिल्म के आर्टिस्ट को दिया जाता है, बल्कि उन्हें अजीबो गरीब नामों से पुकारा जाता है। वो आप समझ रही हैं, क्या वजह? हम खुद। कैसे? हमने खुद इजाज़त दी हुई उनको, हम अपनी इज्जत खुद ख़राब करते हैं। जब हमने एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं बोलना तो पब्लिक कैसे पता? पब्लिक में तो नहीं ना, कोई ख्वाब तो नहीं आना किसी को कि कौन कैसा है। अब आप मुझसे बैठ के किसी के बारे में पूछो फ़लाँ बंदा कैसा है, इरम फ़लाँ बंदा है, तो मैं आपको गलत मदद बोलूँ या मैं उसके बारे में अपनी कुछ ज़िद लगा लूँ या कुछ भी, मतलब मुझे गुस्सा है उसमें, मैं बोल दूँ पब्लिक में, तो उसका फिर वही बन गया ना सिस्टम सारा, वही इमेज बन गया उसका। वो कहेंगे हाँ हाँ वो बता रही थी ऐसी था ऐसी था। ये होता है, हम लोग अपना खुद ख़राब करते हैं। हमने थिएटर अपना खुद ख़राब किया, हमने एक दूसरे के बारे में इतना गंदा बोलना शुरू, फ़लाँ ये कर रहा है, हाँ जी फ़लानी ऐसे, उसने 50,000 मेरे फ़ैन ने ड्रेस बना के दिया, मैंने तो कभी नहीं पहना, मैं तो अपने पल्ले से पहनती हूँ। कोई किसी को नहीं बना के देता, सब पल्ले से ही पहनती हैं। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है 2 पार्टियों के दरमियान, या फिर वाकई ये थिएटर की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं आपके तजर्बे की रोशनी में? कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं करना, देख लेना ऐसे ही चलता रहना है। इन्होंने खुद ही बोल के चुप हो जाना है, किसी ने कुछ भी नहीं करना, ये सब बोलते रहेंगे चुप हो जाएंगे। सिर्फ क्या है जी, बस लाइमलाइट में रहना है, बातों में डिस्कस में रहना है। इरम चौधरी का दावा है कि मैंने कभी थिएटर पर दौराने रक्स बेहुदा इशारेबाजी कभी कभी की है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपकी ना बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है उसके क्लिप्स निकाले हैं, तो मैं कहता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आपको अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख के मज़ा आएगा जी। अगर आप, ये आपकी बेहतरीन फैमिली ड्रामों की परफॉर्मेंस है। ये मुझे आपने रक्स की इकसाम भी बतानी है कि ये कौन सा रक्स है। ये कौन सा रक्स है? अच्छा नहीं कर रही, मैं तो पूछ रहा ताकि मेरे नॉलेज में इजाफा हो कि अच्छा रक्स की ये भी इकसाम है। ये है बदतमीजी वाला डांस। अच्छा है, ये स्टेप मेरा बहुत फेमस है। आप समझती हैं कि अभी हमें इम्प्रूवमेंट की थिएटर इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट की बहुत ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और जो इस तरह के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या जिनको इजाज़त दी जाती, जो कहते हैं कि आए इरम आपने इंजन बोलना है तो तुसी निकल जाना है, बाकी गल्ला आप ही करनी, ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे राइटर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको अब एक राज फाश करूं, कितने ही ऐसे थिएटर हैं जहां पे मैंने सेंसर में ड्रामा कोई और दिखाया, शो में कोई और किया, और मुझे डायरेक्टर ने बोला सेंसर वाला कर लो, शो वाला बाद चो कर लिया जे। ये जेन्युइन बात है, कसम वाली बात है। सेंसर में कुछ और होता है, शो पे कुछ, अल्लाह की कसम, ये मैं कसम खा रही हूं। ये सेंसर वाले मिले होते हैं फिर साथ? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि स्क्रिप्ट ये दे रहा हूं मैं आपको और दिखा मैं ये रहा हूं। मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ कि थिएटर में मैंने खुद किए हैं, कितने सारे किए हैं। क्या हो रहा है जी,
ਤੁਸੀਂ ना सेंसर वाला कर लो, बाद चो आप फिर शो वाला कर लांगे। ये क्या बात हुई? मैंने कहा शो पे क्या करना है, सेंसर में क्या करना है? मैंने कितनी दफ़ा किया है, काफ़ी दफ़ा हुआ है ये। अब ये ना माने तो अलग बात है, जेन्युइन बात है। ये आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। मैंने आपको कसम खा के बोला। तो फिर वो आप किस तरह से मैनेज करती थी? दो स्क्रिप्ट साथ जेहन में जुड़ते हैं। स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, स्क्रिप्ट कहाँ है? बस वो लिखा हुआ होता है, कहाँ जी फलाने की एंट्री, फलान एंट्री, फलान एंट्री, फलान, बस इरम आउट है, फलान एंटर हो गया, फलान हो गया। तो कौन सा स्क्रिप्ट है? कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट पता है ना क्या होता है? स्क्रिप्ट कहीं भी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक किसी के भी ड्रामे में। क्या मशवरा देंगे? मशवरा मैं यही दूंगी कि काम की तरफ ध्यान दें सब। आर्टिस्ट आपस में जब तक एक नहीं ना होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक दूसरे को गंदा करके, एक दूसरे के बारे में गलत मलत बोल के कुछ भी नहीं सही होता। सिर्फ ये होता जी उसको गंदी गाली दे दी, चलो जी वीडियो वायरल, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ वीडियो वायरल 5 मिनट लगते हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾइक लाओ, 2 गंदियां गाला कटो, वीडियो वायरल। और आपने ये तजर्बा कर रखा है? मैं बड़ी दफ़ा किया हुआ है। बहुत शुक्रिया इरम चौधरी, आपके साथ गुफ्तगू करके मज़ा आया। और आपने जिस तरह से अपने मखसूस दबंग अंदाज में गुफ्तगू की और मुख्तलिफ राज फाश किए, ये यकीनन हमारे नाजरीन को पसंद आए होंगे। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इरम चौधरी के साथ इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।